कैसे केरल जिहाद का नया अड्डा बन चुका है, कैसे केरल में लव जिहाद को राजनीतिक समर्थन हासिल है, कैसे विचारधारा के नाम पर केरल में कत्लेआम होता है। तो जिहाद के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज के साथ पूरा देश, जी हां, जिहाद के खिलाफ जी न्यूज की जंग जो है वो निर्णायक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुकी है। पूरा देश आप देखिए जी न्यूज के साथ खड़ा हुआ। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आदिति, ये जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत हुई है। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले, देश में असहिष्णुता की दुहाई देने वाले अब कहां छिपे हुए हैं। जिहाद पर जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर कैसे 2020 की सबसे बड़ी स्टोरी बन चुकी है। इस समय हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर खुद देख पा रहे हैं। पूरा देश, जी हां, हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत, किसी भी शहर में लोग रहते हो, लेकिन जी न्यूज को अपार समर्थन मिल रहा है। केरल जिहाद का कैसे हॉटस्पॉट बना है ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे अमन, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये उन्हीं की तस्वीरें हैं, देश के नागरिकों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के साथ खड़े दिखाई दे। मतलब कोई कह रहा है मैं भी सुधीर चौधरी, कोई कह रहा है हम लोग जी न्यूज के साथ, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के साथ, जिहादी गैंग, मतलब एक तरीके से एफआईआर करके जिहादी गैंग ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। अब पूरा देश मोर्चा खोल रहा है जिहाद के खिलाफ, जिहाद मुक्त भारत के तहत, एक तरीके से जिहाद फ्री इंडिया के तहत। कैसे 2020 की ये सबसे बड़ी स्टोरी बन गई है। जिहाद के खिलाफ ये संकल्प शक्ति है पूरे हिंदुस्तान की, ये संकल्प शक्ति है। ये जिहाद के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों का जन सैलाब है। वही सवाल पूछ रहे हैं ना जो हमने पूछा लगातार कि जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म कैसे हो गया, गुनाह कैसे हो गया। हैशटैग आई सपोर्ट सुधीर चौधरी इस वक्त आपको बता दें लगातार नंबर 1 ट्रेंड किया, लगातार लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब जिहाद के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज के साथ देश। तो ना सिर्फ आई सपोर्ट सुधीर चौधरी, ऑल्सो हैशटैग आई स्टैंड विद सुधीर चौधरी, और फिर हिंदी में भी मैं भी सुधीर चौधरी। जी आज घर घर से बिल्कुल बिल्कुल ये जो हमारे दर्शकों का प्यार है, ये जो हमारे दर्शकों का सहयोग है और साथ है, और ये मैसेज है उस जिहादी गैंग को जो इस समय हिंदुस्तान के खिलाफ, ये जो एफआईआर गैंग है जी न्यूज के खिलाफ, उसे ये करारा और मुंहतोड़ जवाब है हिंदुस्तान की जनता का। मतलब जिहाद हारेगा, जी न्यूज जीतेगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तुलना करिएगा, फिर आप समझ में आएगा आपको कि हम ये क्यों कह रहे हैं। देखिए 5 अप्रैल आपको याद है, कोरोना के खिलाफ ये संकल्प शक्ति संकल्प का दिया जलाया रात 9 बजे 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आह्वान पर, आपको याद होगा। कल रात को क्या हुआ, रात 9 बजे 7 मई सच की मशाल पूरे देश ने जलाई है। आप तुलना करिए, आप समझ जाएंगे। एक संकल्प शक्ति पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी 5 अप्रैल को, एक संकल्प शक्ति कल रात को 9 बजे 7 मई को नजर आई, जब पूरा देश जिहाद के खिलाफ एक तरीके से धर्म युद्ध छेड़ने का आह्वान कर रहा था एक साथ मिलकर। इसे आप जनसैलाब कह सकते हैं, इसे आप संकल्प शक्ति कह सकते हैं, इसे आप इंडिया विद जी या जी के साथ देश कह सकते हैं। जो नाम आप देना चाहे वो आप इस सहयोग को, इस समर्थन को, इस लड़ाई को दे सकते हैं। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। की ये सबसे बड़ी स्टोरी है, या ये समझ लीजिए कि 2020 की ये सबसे बड़ी जंग है, जिसमें एक तरफ जिहादी गैंग है जो एफआईआर के हथियार से जिहाद का सच दबाने की साजिश में जुटा है, और दूसरी तरफ जी न्यूज और 135 करोड़ भारतीय हैं, यानी आप सभी हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे आप सभी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर दिया जला रहे थे, ठीक उसी तरह जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर एफआईआर जिहाद के खिलाफ आप सभी कल रात 9 बजे जी न्यूज के साथ सच की मशाल जला रहे थे। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है, और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF का जॉइंट सेक्रेटरी है। AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का यूथ आउटफिट मानी जाती है।
केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका सीपीआई भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। इस देश की पूरी जनता आपके संग खड़ी है। आप लगातार इस खबर को दिखाते रहिए। हमने देश की जनता से उनकी राय मांगी और देश जी न्यूज के साथ खड़ा हो गया। गांव से लेकर शहर तक घर घर से प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने पोस्टर के जरिए तो किसी ने अपने समर्थन का वीडियो संदेश भेजा। पहले आप उन संदेशों को सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि देश की जनता ने जिहाद के खिलाफ इस जंग में जिहादी गैंग के पैरों के नीचे की जमीन कैसे हिला दी है। सुधीर चौधरी जी ने इनको पूरे देश भर के सामने जो नकाब उतारा है, ये उनकी बौखलाहट है। एफआईआर, पुलिस केस वगैरह में फंसा करके उनको परेशान किया जाए। तो इसके लिए सच को तो बोलना ही चाहिए, सच को दिखाना भी चाहिए। पत्रकारिता की दुनिया में मुझे लगता है कि मैं सैल्यूट करूंगा जी टीवी और उसकी पूरी टीम को, जो हमें अपनी जान पे खेल के दिखाते हैं सारा। सुधीर चौधरी जी के खिलाफ केरला में इतना बड़ा उनमें एफआईआर हुई है, ये चीज बहुत गलत है। निर्भय और जो पत्रकार है वो डरेंगे नहीं और पूरा देश उनके साथ है और पूरा देश जी न्यूज के साथ है। मेरा मानना है कि सुधीर चौधरी के साथ और जी न्यूज के साथ इसमें पूरा देश खड़ा है। ये लोग जिनकी बातें आप सभी सुन रहे थे, ये कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। पोस्टर दिखाने वाले ये युवक किसी नेता या अभिनेता के घर परिवार से या उनके रिश्तेदार भी नहीं है। ये आम लोग हैं, इन्हीं से देश है। और जब देश की आम जनता हमारे साथ है तो जिहादी गैंग से डरने की क्या बात है। और हाँ, आपका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। आपने सही कहा, जिहाद हारेगा, जी जीतेगा। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ये फेमस डायलॉग आपने सुना होगा। और वही कॉमन मैन आज जी न्यूज के साथ है। और सिर्फ कॉमन मैन नहीं, सिर्फ देश की जनता नहीं, देश के मंत्री हो, वकील हो, जजेस हो, हर कोई एक सुर में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इस समय सुधीर चौधरी के सत्ते के साथ खड़े। आपको बता दें, देश के कानून मंत्री से लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तक सुधीर चौधरी पर केरल में दाखिल एफआईआर को गलत और सुधीर चौधरी को सही बता रहे हैं। ऐसी चीजों से न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। ये देश में मीडिया की आजादी सुरक्षित है। पर हिंदुस्तान की जनता तो जीटीवी के साथ खड़ी है। करोड़ों लोग जीटीवी को देखते हैं। पहले मैं तो सुधीर जी की और जी न्यूज की सराहना करना चाहता हूँ। सुधीर जिसके संपादक हैं, और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो एफआईआर है वो एक तरह से मीडिया पर हमला है। आई एम टोटली विद मिस्टर सुधीर चौधरी। जहाँ पर विशेष पार्टी की सरकार है, वहां पर एफआईआर दर्ज करना वास्तव में लगता है कि अपने आप में ही एक बदनीति से और जानबूझकर परेशान करने के लिए किया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 2 शब्द लिखे हैं, सत्यमेव जयते। सारा देश सुधीर चौधरी के साथ है। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा। राजनेता हो, वकील हो, लेखक या जज, सभी जानते हैं कि सुधीर चौधरी सत्य के साथ है। जी मीडिया के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर केरल में हुई एफआईआर को हर कोई रॉन्ग और सुधीर चौधरी को राइट बता रहा है। जी न्यूज ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो विषय कश्मीर का दिखाया है, जमीन हड़पने का, वो देश हित में है, जनहित में है। ये बात मैं पूरी प्रामाणिकता से करना चाहता हूं और ये आपका अधिकार भी है, आपके संपादक का भी अधिकार है। सवाल ये है कि आखिर जिहाद का नाम लेना जुर्म क्यों बन गया है? जिहाद का सच देश के सामने लाना क्या गुनाह है? अगर आज जी टीवी के हमारे सुधीर चौधरी जी, पूरे जी टीवी की प्रेस की आजादी पे जो हमला हुआ है, इसको भी एक खामोश आतंकवाद कहते हैं। जम्मू कश्मीर की जिहाद रिपोर्ट पर केरल को दर्द क्यों हो रहा है? 2 महीने पहले दिखाई गई रिपोर्ट पर अब एफआईआर। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? वहां पर एफआईआर दर्ज करना वास्तव में लगता है कि अपने आप में ही एक बदनीति से और जानबूझकर परेशान करने के लिए किया गया है। कोई भी कारण मैं नहीं समझता हूं कि ये एफआईआर दर्ज करने का बनता है। और जो बातें कही गई हैं, मेरे अपने अनुसार वो 295A की व्याख्या में नहीं आती। अभिव्यक्ति की आजादी का परचम थामने वाले आज खामोश क्यों? अवार्ड वापसी गैंग का जमीर अब उनसे सवाल नहीं पूछ रहा। ना सही, हिंदुस्तान सच और सुधीर चौधरी के साथ खड़ा है।
का असर मैं बताऊं इमरजेंसी से भी बुरा है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं आपकी आवाज दबाने को। जो भी हो, सुधीर चौधरी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोई एफआईआर किसी भी जिहादी गैंग का शक्ति प्रदर्शन सुधीर चौधरी के मजबूत इरादों को हिला नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं जिहादी गैंग क्यों जी न्यूज के खिलाफ खड़ा हो गया? क्योंकि जी न्यूज ने खुलासा किया था जमीन जिहाद का, जम्मू में रोशनी एक्ट आप जानते हैं। दूसरा था केरल में लव जिहाद का मामला, जिसमें एनआईए भी जिसकी जांच कर रही थी। केरल जो है वो जिहाद का बड़ा अड्डा बन चुका है। जी हाँ, इस जिहाद के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार हैं। पहले हम लव जिहाद की बात करते हैं तो कोरोना वायरस की तरह जिहाद वाला वायरस इस देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वायरस कैसे केरल के युवाओं को अपना शिकार बना रहा है? पिछले कुछ सालों में केरल में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी, और इस लव जिहाद के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई युवा भी हैं। केरल के हिंदू संगठनों की तरह वहां के कुछ चर्च भी केरल की वामपंथी सरकार पर इसे नजरअंदाज करने का बहुत ही गंभीर आरोप लगाते आए हैं। केरल में लव जिहाद की सबसे बड़ी साजिश कैसे होता है? हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन। ये कहानी केरल में रहने वाली निमिषा और मेरिन की है। निमिषा हिंदू थी जिन्होंने कुछ साल पहले ईसा नाम के एक मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया था, और वो अपना धर्म बदलकर फातिमा बन गई क्योंकि उसका पति उसे अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां ये दोनों आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गए। निमिषा फिलहाल अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है और उसकी 3 साल की बच्ची दर दर भटक रही है। 2016 I got messages from my daughter that she is on a tour and she is at Sri Lanka. She did not tell where exact place, but still she told me, Amma, I am safe here. Bexon is with me. He is looking after me very well. Like that it went. But after June 6, 2016, the messages stopped. इसी तरह केरल की ही मेरिन ने भी एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। मेरिन मूल रूप से ईसाई थी और वो याहिया नाम के युवक से शादी करने के बाद मरियम बन गई। याहिया भी पहले ईसाई था और उसने भी कुछ समय पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। ये दोनों भी केरल से अफगानिस्तान चले गए थे और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गए। मेरिन का पति याहिया अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया और निमिषा की तरह मेरिन भी अब जेल में बंद है। यानी कि पहले इन चारों से इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर इनके मन में जिहाद का जहर भरकर इन्हें आतंकवादी बना दिया गया। केरल की रहने वाली हदिया के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। एनआईए की जांच में भी पता चला था कि हदिया का असली नाम अखिला अशोकन था। अखिला का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसका निकाह करा दिया गया था। हालांकि जांच एजेंसियों के दावों से अलग हदिया अपने शौहर शफीन के साथ ही रहना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में गया, पीछे हमको जाना पड़ता ना, जाने को आदि इल्लू तो बड़ा बड़ा वकील को लेके उधर ही खड़ा कर जाता। काबिल से उसका दूसरा वकील का नाम था जय सिंह, मीरान ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा वकील के लेके खड़ा के पाओ, एक सादा मैं क्या कर सकता। हदिया के पिता के अलावा हमने केरल की कुछ ऐसी हिंदू लड़कियों से भी बात की जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पहचान उजागर न करने की शर्त पर श्रुति, आतिरा और चित्रा ने बताया कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने इनका भी जबरन धर्मांतरण करा दिया था। इसके पीछे एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट का एक बड़ा हाथ ही है। तो इतने फंड आते हैं उनके रिलीजन बढ़ाने के लिए। पीएफआई का ये मोटो है कि सारी प्लेस इस्लाम कर दो। सवाल यह है कि केरल में धर्म परिवर्तन के इस पूरे खेल को कौन शह दे रहा है और इस पर पर्दा डालकर इसे छिपाने की साजिश कौन रच रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,